वेलकम एवरीवन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और मैं आज फिर से एक स्टोरी के साथ हूँ। अपने आप में एक स्टोरी, हर एक स्टोरी अपने आप में एक स्टोरी होती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उस एग्जाम को प्रिपरेशन के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है और उसको करने के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और सक्सेस के बाद हर किसी को वो स्टोरी अपने आप में बहुत खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन उस खूबसूरत स्टोरी के पीछे बहुत सी मेहनत होती है। ठीक है, हो सकता है आप भी आने वाले समय में प्रिपेयर कर रहे हो और प्रिपेयर करते समय कुछ चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़े। तो ये स्टोरी जो कि सूरज की है, ठीक है ना, ही हैज क्लियर्ड एन एग्जामिनेशन नोन एज आरआरबी जेईई। तो आरआरबी जेईई 2024 का पेपर क्लियर किया। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि सूरज, सबसे पहले तो आपको बधाई हो और मैं चाहता हूं कि आप बच्चों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करें कि क्या चैलेंजेस रहे और क्या वो आप ऐसी बातें हैं कुछ बच्चों को बताना चाहते हैं जो आने वाले समय में आरआरबी जेईई के लिए प्रिपेयर करेंगे, सो दैट कि दे कैन आल्सो प्रिपेयर वेल। यस सूरज। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, जैसे आपने बताया, मेरा नाम सूरज लोधी है। मैंने डिप्लोमा किया था उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून से ओके 2020 में। उसके बाद बीटेक की थी जीएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा से ओके 2023 में। सर, उसके बाद ही मैंने प्रिपेयर शुरू किया था। सर, आपका बैच लिया था मैंने। फिर उसके बाद सर क्लासेस करके सर वो कैसे भी करके 2023 वाला सर प्री क्लियर हो गया था जस्ट ओके में। ओके। लेकिन सर वो इतना तो था ही नहीं, क्योंकि सर मैंने क्या किया था, आपकी जो मैराथन वीडियो है, इतना तो हम्म। टाइम था नहीं सर। कि बीटेक के बाद 3-4 महीने मिले थे मुझे हार्डली। ठीक है। तो वो मैराथन वीडियो सर, वही पीवाईक्यू आपके करके सर वो ठीक है। कैसे भी क्लियर हो गया। लेकिन वो कॉन्फिडेंस तो आया ही नहीं था कि मेंस में कर पाऊंगा। ठीक है। फिर सर दोबारा प्री क्लियर हो गया एसएससी जेई का। ओके। तो मैं फिर सर, लेकिन वो मेंस भी रह गया था मेरा 8 नंबर के करीब से। ठीक है। ठीक है। सर फिर इसके बाद ये एग्जाम दिया था। मतलब इतना तो नहीं सोचा था। हम्म। मेरा तो फोकस उसी पे था, एसएससी पे ही। हम्म। लेकिन कुछ दिनों बाद ही था, तो ये कैसे भी प्री क्लियर हो गया सर। फिर उसके बाद सर उसके साथ ही सर यूपी पीएससी एई का भी एग्जाम था, जब फर्स्ट शिफ्ट का ठीक है। पेपर था 2 दिन बाद। ओके तो सर उसकी वजह से मेरा पूरा फोकस एई पे ही था। ओके। अ, तो सर पहली शिफ्ट में मेरे मार्क्स रहे थे करीब 85 थे। शायद ओके मुझे नहीं लग रहा कि अगर वो कैंसिल नहीं होता तो मेरा हो पाता। ओके। 1 महीना के करीब मुझे मिल गया था, काफी टाइम मिल हम्म। गया था। हम्म। तो सर मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। और सर जो आपके जो क्लासेस थे बाद में, जैसे वो 3D मैक्स की थी सर। हम्म। और सर जो आपने बिल्डिंग मटेरियल्स के ही जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के जो काफी सारे कराए थे, वो हम्म। मैंने सारे अच्छे से कवर कर लिए थे। फिर ओके। सर इसमें रॉ, फिर सर उसके बाद अभी जो फाइनल उसमें आया वो 105 के समथिंग स्कोर चलिए बहुत अच्छे। मैं इस सारी बात में एक चीज नोटिस कर रहा था कि शुरुआत में आपने कहा कि मैंने कुछ कम समय था तो कम समय में मैंने मैराथन सेशंस किए और पीवाईक्यू सेशंस किए, उससे पेपर दिया, मेरा पेपर जो है क्लियर हो गया था। यानी कि लमसम इतना आ गया होगा कि वो कट ऑफ क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही हुआ था। सॉरी सर, वो आवाज कट गई। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जब आपने कहा कि शुरुआत में मेरे पास समय कम था, जब मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया तो उस समय 2-3 महीने का समय था और उस 2-3 महीने के समय में आपने मैराथन सेशंस और पीवाईक्यू सेशंस करके पेपर दे दिया था, तो उससे आपकी यस कट ऑफ क्लियर हो गई थी, यस सर। है ना? तो आपको क्या लगता है कि शुरुआत में वो जो 1-2 बार आपने पेपर दिया और सिर्फ आपका क्लियर हो पाया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसमें क्या कमियां रही होंगी? सर जनरली हम क्या करते हैं ना, कि शॉर्ट टर्म गोल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं कि कैसे भी हो जाए। और ओके। मुझे भी आज रियलाइज होता है कि शायद बेशक शायद मेरा पहला प्री नहीं होता, हम्म। लेकिन मैं एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लेता, हम्म। अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लेता। मैं पहले प्री में स्टील वगैरह के नोट्स भी नहीं बनाए थे मैंने, हम्म। कुछ के गया था। और सर जो पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाता है, हम्म। बाकी मैराथन के ही मैराथन से आपके देखते सर वो हम्म। नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लिया था। हम्म। ठीक है। ठीक है। पर वो एक कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो शायद कभी नहीं आया था। इसी वजह से फिर हम्म। मैंने फिर से दोबारा नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए अच्छे हम्म। से सर। ओके। मतलब ये रहा कि शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा फोकस ये रहता था कि जल्दी से हो जाए, इसलिए बस मैराथन सेशंस और पीवाईक्यू सेशंस पे थोड़ा ज्यादा जोर रहता था, सब्जेक्ट कंप्लीशन पर और उस पे ज्यादा जोर नहीं दिया, ये कमी यस रही। सर। ओके, तो फिर इसको मतलब आपने कैसे ये समझ में आया और फिर क्या ऐसा किया कि जिसकी वजह से आपको जिससे कि आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाए?
सर जैसे हम सब करते हैं सर, या क्वेश्चन लगाने बैठते हैं, तो सर जब सिलेबस कंप्लीट होता है या कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है उस चीज में। ठीक है। तो उससे भी सर पता चल जाता है काफी टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद, कि हाँ ये हमसे अच्छे से हो जा रहा है, हम्म। अच्छे से नहीं हो रहा। सर हम्म। उसी से पता चला था कि हाँ मेरे को पहले अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। और हम्म। ये चीज सर टीचर आप भी कहते थे कि अच्छे से पहले कर लो एक बार ना अच्छे से, तो हम्म। सर वही चीज सुन लेनी चाहिए टीचर पे अगर विश्वास करके। ओके। ठीक है, तो मतलब फिर कैसे कैसे आपने इसको कंप्लीट कैसे किया? मतलब आपने हर सब्जेक्ट को कंप्लीट किया होगा, क्योंकि आपको आप कह रहे हैं कि मुझे समझ में आया कि मेरे को पहले सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने चाहिए। तो कंप्लीट करने के लिए क्या किया? जॉइंट समवेयर या फिर कोई नोट्स फॉलो किए, क्या किया? हाँ सर, वो जो क्योंकि मेरे पास वो 3-4 महीने का ही बैच था, मतलब तीन ठीक चार है। महीने ही हुए थे, 1 साल की वैलिडिटी होती है। हाँ। तो सर दोबारा मैंने जो है उसमें नोट्स जो है प्रिपेयर कर लिए। और ठीक सर है। पहले क्या दिक्कत हुई थी मेरे को, ये था कि 3-4 महीने में मुझे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं सारे। ठीक है। तो सर मैंने कुछ कुछ छोड़ दिए, टीचरों ने हम्म। बोला कि हम्म। ये अच्छे से लिखना, लेकिन मेरे को लगा शायद इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म। लेकिन इसी वजह से वो बैच बचा हुआ था, तो उसी में हम्म। से सर दोबारा देख के मैंने फिर से नोट्स प्रिपेयर किए थे अच्छे से सर, ओके। जिन्हें बार बार पढ़ने का मन करे। ओके, मतलब आपने ये कुल मिला के ये किया है, जो एसएससी जेई का बैच है आपने उसको पहले सही से कंप्लीट किया फिर बाद में। यस ओके, सर। ठीक है। तो आरआरबी जेई में, अच्छा आरआरबी जेई में मेजर चैलेंज क्या रहा और उसको कैसे ओवरकम किया? क्योंकि आरआरबी जेई में अभी आप रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं। सर पहला तो यही था कि मैथ थोड़ी मेरी वीक ही है, ठीक है। मतलब तो प्री का वो हो गया अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के। ठीक है। लेकिन सर मेजर चैलेंज तो वही था सर, जो यूपी पीएससी एई का और हम्म। ये सीबीटी 2 था, वो बिल्कुल मैच कर रहा था उसकी डेट 1-2 दिन। हम्म। सर उसका सिलेबस बिल्कुल अलग ही था हम्म। एई का। देखिए, अस्सी तो परसेंट सर सिलेबस तो सेम है, लेकिन 20% में मेजर डिफरेंस है। सर वो प्री का मैं बता रहा हूँ सर, प्री में अच्छा, यूपी प्री में, पीएससी अच्छा प्री एई में तो में फिर 20 थोड़ी अलग सब्जेक्ट है। अलग से प्री तो खैर देखे अलग थे। ही हो गया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो प्री वाले में कैसे किया फिर? सर प्री सर आरआरबी के में हाँ। सर मैंने क्या किया, बहुत सारी लेक्चर पढ़े हैं, तो हर सब्जेक्ट का जो है नोट्स बनाए, हम्म। मेजर फॉर्मूलाज लिखे। हम्म। और डिसेंट टेक्स्ट बुक से मैंने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट दिए। हम्म। तो फिर मेरे को पता चला कि ये सब्जेक्ट मेरे वीक हैं, और जो हम्म। फॉर्मूला थे मैं हम्म। उनको एक बार रिवीजन करता रहता था, तो ठीक सर है। वो उससे हो गया इजीली। ओके, तो जो मतलब जो क्लासेस हमने अंदर डाली हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, आपने उनको कंप्लीट किया, उनसे नोट्स वगैरह बनाए और उसको डिटेल में कंप्लीट कर लिया। हाँ जी सर। ओके। और जो टेक्निकल वाला पार्ट था इसमें, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोगों के लिए बहुत एक चैलेंजिंग टास्क था और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे, और फिर सिविल के और भी सब्जेक्ट्स रहे होंगे जो चैलेंजिंग रहे होंगे, तो उसको करने के लिए क्या खास सिर्फ मतलब जो बैच की क्लासेस थी या क्या किया? सर जैसे सर आपने भी कई सारी स्ट्रेटेजी वीडियो बना रखी हैं उसमें, हम्म। हम्म। तो उसमें सर मेजर पार्ट ये बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का ही था। ठीक है। ठीक तो है। सर मेरा क्या फोकस था कि टेक्स्ट बुक पे सर बहुत ही ज्यादा टेस्ट पड़े थे, हम्म। मतलब आप कोई भी देगा तो वो फुलफिल हो जाएंगी उसकी सारी चीजें। ठीक है। तो सर मैंने जो है पहले तो जो नोट्स थे जितने थे हम्म। मैंने उन्हीं पे ट्रस्ट किया। ठीक है। बाकी जो मैं टेस्ट देता था टेक्स्ट बुक के, ठीक है। उसमें कोई भी नई चीज मिलती थी तो मैं ऐड ऑन कर लेता था अपने नोट्स में या शॉर्ट नोट्स ठीक में। है, बहुत अच्छी बात। हाँ, और सर बाकी जो आप क्लास जो कराते थे हम्म। उसका मैं क्या करता था कि स्क्रीनशॉट ले लेता था, कोई ठीक है, अगर चीज नई हो चीज सकता देखी या कुछ ऐसा लगा कि ऐड करना चाहिए। हाँ सर, आप भी कुछ चीजें बता देते कि ये शायद आ सकती है, ऐसे थोड़ी हिंट हम्म। टाइप की हम्म। कहते थे कि शायद हो सकता है। हम्म। सर वो स्क्रीनशॉट लेके कभी मन किया तो पढ़ लिया। ओके, चलिए। तो अच्छा, पूरी जर्नी के अंदर आपको लगता है कोई ऐसे दो फैक्टर्स बताइए जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं और आपको लगता है कि उनको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, इन दो गलतियों से बचना चाहिए? सर पहला तो हम अलग अलग सोर्स ढूंढते हैं, हमें लगता है कि शायद इन्होंने कम पढ़ाया है, या हम्म। उन्होंने सर एक दो चीज कहीं भी मिसिंग हो जाती है वो ठीक है। नॉर्मल है। ठीक है। टीचर पे सर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए, अगर वो बोल रहे हैं कि आज चैप्टर के बाद इसका रिवीजन करना है तो वो करना चाहिए। ठीक है। हमें बिना कुछ सोचे अपना दिमाग लगाए, सबसे ओके। ज्यादा तो सर यही होता है, हम अपना दिमाग लगाते हैं कि बाद में कर लेंगे, हम्म। ये कर लेंगे। एक तो ओके। सर यही फैक्टर है और दूसरा सर मैं कहूँगा कंसिस्टेंसी, वो तो ठीक है। मेंटेन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तभी कुछ हो पाता है। ओके। अच्छा, आरआरबी जेई जैसे आपने दिया, आपने कहा कि पहली बार में मेरा थोड़ा सा नंबर कम बन रहे थे और दोबारा जब मुझे मौका मिला
तो मैं री एग्जाम में की वजह से मैंने थोड़ा और समय मिल गया, तो मैं और अच्छा प्रिपेयर कर पाया। तो इस 1 महीने के अंदर आपने ऐसा कौन-सा पार्ट था जिस पर प्राइमरीली फोकस किया, आपको लगता है? सर एक तो वो एई की वजह से, यूपीएई की वजह से मैं कुछ भी रिवाइज़ नहीं किया था, मेरा फ़ोकस उधर ही था पूरा। ठीक तो है। मैंने शॉर्ट नोट्स उठाए, पहले सारा कुछ रिवीज़न किया हुँ, और सर जो पैटर्न था वो वीडियो देखी कि कैसा पेपर आ रहा है, तब मुझे समझ हुँ, आया कि बहुत ही नॉर्मल पेपर आएगा, कुछ भी हुँ, ज़्यादा सॉल्व वगैरह न्यूमेरिकल ये सब करने की हुँ, ज़रूरत नहीं है। हुँ, और जो इम्पोर्टेंट सर आपने जो मैराथन डाली थी, उसी हुँ, से थोड़ा आइडिया भी लग गया था कि कैसा आएगा, तो सर हुँ, उसी पे बार-बार फ़ोकस किया, बार-बार रिवीज़न किया। सर जैसे क्या करता था कि आपकी क्लास देखने के बाद हुँ, सर कुछ क्वेश्चन जो है आपके और उसके टेक्स्ट बुक के मैच करते हैं हुँ। उसपे, तो सर मैं वो सॉल्व कर लेता था क्योंकि तो मेरे कभी-कभी होता क्वेश्चन था यार, मैं भी तो टेक्स्ट बुक पर ही हूँ। जो क्वेश्चन हम बनाते हैं, वही टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में भी जाते हैं, नोट्स में भी जाते हैं। ठीक है? वो क्वेश्चन हवा में से नहीं आते, वो हम ही बनाते हैं। हाँ सर, तो ठीक है। तो सर उससे एक रिवीज़न भी हो जाता था कि ढंग से वो क्वेश्चन देखा है या नहीं किया, हुँ, हुँ। वो चीज़। ओके, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये था कि आपने जो भी एनालॉजी मैंने बताई कि आपको इन सब्जेक्ट से फोकस करना चाहिए, आपने उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दिया, उनके ऊपर थोड़ा रिवीजन अपना अच्छा रखा। जी सर। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, जैसे कोई बच्चा अभी मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ एक नया स्टूडेंट हूँ एंड आई वांट टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी जेईई, ठीक है? तो आरआरबी जेईई के प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या लगता है एक बच्चे को कम समय में अच्छे से अपनी तैयारी करनी है? क्योंकि देखो, आप जैसे आपके पास सिचुएशन थी कि 3 महीने 4 महीने हैं मेरे पास पेपर के लिए, तो उसमें मुझे प्रिपेयर करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मतलब मैं एक सटीक तरीका बताइए बस कि मैं ये कर लो, ऐसे प्रिपेयर करो कम समय में और बात खत्म करो। ऐसा नहीं करना है कि ये कर लूँ या वो कर लूँ या कन्फ्यूज़ रहूँ। एक कोई तरीका बताइए जो जो कि आपको लगता है कि आपको इनिशियल लेवल पे कर लेना चाहिए था। सर शुरुआत से बताऊँ तो सबसे पहले तो सिलेबस निकाल के उसको अच्छे हुँ, से पढ़ के और ठीक है। सब सब्जेक्ट का वेटेज एवरेज कितना है, वो सब हुँ, हमें लिखना चाहिए। ठीक उसके है। बाद किसी भी टीचर की स्ट्रैटेजी वीडियो देख के कि हमें हुँ, इस एग्ज़ाम को टैकल कैसे करना है, हुँ, वो करना चाहिए। और सर हुँ, मैं मानता हूँ कि 1-2 दिन पूरा दे दीजिए सोचने में हुँ, कि कैसे क्या करना है, आगे जो 3-4 महीने हैं पूरा हुँ। एप्रॉक्स लेकिन डेट तो लेकिन सब। जैसे मेरा एक सवाल है, मैं रोक रहा हूँ आपको। लेकिन जैसे आपने 2 बातें कही कि पहला कि हमें सिलेबस निकाल कर देख लेना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज़ वेस्टेज देख लेना चाहिए। तो ये बच्चा कहाँ से देखे? सर यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं उसकी सर, ठीक आपकी है, भी काफ़ी ठीक सारी है, पड़ी हैं उसमें। ठीक है। ठीक है, चलो यूट्यूब में जाके सर्च करो, मतलब बच्चों को ऐसे बताओ कि भई ऐसे सर्च कर लो भाई, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे नए बच्चे हैं ना जिनको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से देख सकता हूँ ये चीज़। आपने तो चलो ठीक है एक टाइम दे दिया, अब आपने उस चीज़ को करने में अगर 1 साल लगाया है, किसी के पास मान लेते हैं कि थोड़ा कम समय है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि यार ऐसे कर ले भाई। ऐसे करके तो क्या होगा कि भाई कितने कम समय में कर लेगा। मुझे लगता है इस सेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि हम किसी को ये मदद कर सकें कि भाई वो कम समय में कैसे कर ले और अच्छे से कैसे कर ले, जी हैं? सर। तो ठीक है भाई, तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई अपना सब्जेक्ट देख लो, एग्ज़ाम का पैटर्न देख लो, उसका वेटेज देख लो और वो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, जो भी आपको चाहिए और जो वीडियो मिले उससे आप सर्च करके देख लो, समझ लो, ठीक है। हुँ। फिर? सर फिर उसके बाद अगर ज़रूरत लग रही है तो किसी का हुँ, भी इंटरव्यू देखिए कि किसी ने टैकल कैसे किया है। आप ठीक है, एक का नहीं 2, 4, 5, 10 लोगों का देख लीजिए, ठीक है, तो एक रफ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और टीचर भी बताते रहते हैं, उनकी भी स्ट्रैटेजी वीडियो आती है। ठीक है, सर फिर जनरली मैं भी यही करता हूँ कि 2 दिन अपने आप को टाइम देता हूँ पूरा कुछ सोचने में। फिर ठीक सर है। उसके बाद एक माइंड मैप बना के पेपर पे लिख लेता हूँ कि कब एग्ज़ाम है। हुँ, मुझे 1 महीना उसके पहले जो है मुझे टेस्ट सीरीज़ देनी है। उससे पहले हुँ, हुँ, पता चले मेरे को लगातार रिवीज़न करना है। हुँ, हुँ, या कब तक मेरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। ओके। तो सर मैं फिर उसी स्पीड से जाता हूँ और उसी चीज़ों को मतलब करता हूँ। आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो एग्ज़ाम की डेट के हिसाब से होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, डन। फिर प्रिपेयर करने के लिए क्या करें अब? अब मतलब जैसे मैंने सोच लिया कि भाई ठीक है ये दिक्कत है और मेरे को ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास 3-4 मीडियम है। एक, मैं बाज़ार जा सकता हूँ, हर सब्जेक्ट की बुक खरीद के ला सकता हूँ, एक तरीका है। दूसरा, मैं ये टेलीग्राम्स वगैरह पर या यूट्यूब पे फॉलो करके कुछ सर्टेन पीडीएफ्स वगैरह जो मिल जाती हैं उनको एक्सेस करके उनसे पढ़ सकता हूँ। ठीक है ना? तीसरा, यूट्यूब पे जो वीडियोज़ आती रहती हैं उनसे पढ़ सकता हूँ। चौथा, मैं किसी भी मेंटरशिप प्रोग्राम को जॉइन कर सकता हूँ। ठीक है ना? ऐसे कई सारे वो हो सकते हैं या फिर मैं मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो थोड़ा-थोड़ा मिल रहा है उसके हिसाब से पढ़ सकता हूँ। मतलब जो आपको लगता है कि बेस्ट है कि यार कम समय में ऐसे कर सकते हैं, तो वो आप सामने वाले को सजेस्ट कीजिए, जो आपको लगता है कि यार इतने समय में मैंने ये सीखा। सर एक्चुअली वो स्ट्रैटेजी सबके लिए अलग होती है। बहुत से ठीक है। लोग यूट्यूब से पढ़ना
चाहते हैं, बहुत से बुक्स से इजीली पढ़ लेते हैं उन्हें, ठीक है, क्योंकि ठीक, बुक से ये फायदा है कि तुम कम टाइम में जो है ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी सर वीडियोस का ये फायदा होता है कि शायद हम कभी ध्यान कहीं और भी हो, हम एक बार हुँ, सुन लेते हैं टीचर की, तो वो कभी हुँ, कभी एग्जाम में क्लिक कर जाता है कि हाँ हुँ, ये बताया था सर ने। ठीक है, सर वो तो डिपेंड करता है सर, सब ठीक है। पे अलग। मतलब आपको जो लगता है आप वो बोलो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक कोई हार्ड एंड फास्ट आंसर देना है। जो आपने सीखा है वो बताना है, ताकि यूज़र जो भी है, जो नया बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है, वो उसको आइडिया लग सके कि यार मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। बस, सिंपल। सर अगर मैं होता तो सर यही करता हूँ कि पहले तो पीवाईक्यू की तो बुक खरीदनी है मुझे, ठीक है, वो तो मुझे सॉल्व करनी है। ठीक है, फिर सर नए क्वेश्चन के लिए कोई और भी बुक ले सकते हैं जिसमें कंपाइल करे हों अलग अलग जेई के, ठीक वो है। एग्जाम वो ले लिए। और साथ में अगर जैसे हमेशा कभी कभी बोर हो जाते हैं खुद से पढ़ने हुँ, में, हुँ, तो एक दो लेक्चर दिन के किसी के भी यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, हुँ, या जो भी पीवाईक्यू या उन्होंने हुँ, अलग अलग जगह से उठा रखे हैं क्वेश्चन, हुँ, हुँ, तो सर वो देख लिए सर, मुझे लगता है हुँ, वो एनफ है। फिर उसके ठीक, बाद सर टेस्ट सीरीज तो देती है। ठीक है, ठीक है, डन है। ठीक है, तो एक आइडिया बच्चे को आपने दे दिया कि यार ऐसे कर लो, ठीक है? सो दैट कि ही विल बी एबल टू या शी विल बी एबल टू डू इन अ सर्टेन वे कि भाई वो ऐसे मतलब ठीक है, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन एट लीस्ट आपने एक तरीका उनको बताया कि भाई ऐसे कर सकते हैं। डन। Yes. चलिए, तो सूरज जैसे आप बुलंदशहर से आते हैं, ठीक है? और बुलंदशहर से आकर अभी आप दिल्ली में रह रहे हो, जैसा कि मेरी आपसे बातचीत हुई, तो ऐसा क्यों है? सर पहले तो मैं भैया के पास रहता था। ठीक है। अभी जब मेरा एसएससी जेई का मेंस नहीं हुआ था सर दोबारा, हुँ, तब मुझे थोड़ा लगा था कि अब और अच्छे से करूंगा मैं दोबारा ठीक अच्छे से। तो मुझे ये लगा कि मैं अकेले रह के अब हुँ, अच्छे से करूंगा। ठीक है। तो सर इसी वजह से थोड़ा दिल्ली आ गया था मैं ओके, ओके। लास्ट दिसंबर। ओके। तो आपको लगता है कि आपकी जर्नी में कोई एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो आपने फेस किया, नाउ यू हैव ओवरकम्ड इट? जैसे कोई एक सोच होती है हर किसी की भई जैसे आपकी किसी-किसी के एरिया में गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि कुछ भी ज़िंदगी में कुछ होना हो गवर्नमेंट जॉब हो, एक होता है ये। ठीक है ना? कई लोगों के लिए होता है कि यार गवर्नमेंट जॉब मुझे अच्छा है, मेरी पसंद है तो मैं इसलिए करना चाहता हूँ। आपका क्या रीज़न रहा गवर्नमेंट जॉब के लिए? सर पहली तो सर फाइनेंशियल कंडीशन ही थी। ठीक अ, है, एक तो सर मैं पढ़ने में भी अच्छा नहीं था, 12th ठीक में है, सर मेरे सीबीएसई में 65% ही थे। ओके। तो लेकिन वो डिफाइन नहीं करता है कि आप आगे चल के क्या करोगे। वो तो जित आप आगे चल के जो अब जैसे ये मौका मिला आपने इसमें अच्छा कर लिया। हाँ, तो सर फाइनेंशियल कंडीशन ही मेन थी। ठीक है। जो लगता था पहले तो सर मैं यही था कि थोड़ा स्टार्टअप करना है या बिजनेस हुँ, कुछ करना है। ठीक है। लेकिन पेरेंट्स भैया ने समझाया कि यार हुँ, कहाँ से करेगा, पैसे भी तो होने चाहिए उसके लिए। ओके। तो मतलब मैं अगर इफ मे आई आस्क कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर फार्मिंग करते हैं और ठीक एक है, शॉप चलाते हैं पापा ओके, सिटी में। ठीक है। चलिए, तो मतलब ये है कि आप ये चाहते थे कि फार्मिंग के साथ-साथ कोई एक इंसान घर में हो जो गवर्नमेंट जॉब में हो जिसकी वजह से एक अच्छी स्टेबिलिटी जो है घर के अंदर आ जाए, ठीक है? क्योंकि फार्मिंग में कभी-कभी लॉसेस भी हो जाते हैं। ठीक है, अगर मतलब जितना मैं जानता हूँ मतलब ज़्यादा तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कभी-कभी बारिश ज़्यादा हो जाए या ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए तो उस वजह से कभी-कभी लॉसेस का सामना भी करना पड़ता है। बट ये है कि हाँ, हाँ मुझे सर, लगता है कि गवर्नमेंट जॉब फार्मिंग आपको एक सर अच्छी स्टेबिलिटी देगी। पार्डन? आपकी आवाज़ नहीं हाँ, आई। वही तो मैं ये कह रहा था, मतलब वो फार्मिंग में सर इतना वो कुछ बचा भी नहीं है, मतलब इनकम नहीं हो पाती, लोग घर ही चला हुँ। पाते हैं बस उसमें ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब कभी-कभी देखो जिनके बड़े-बड़े फार्म्स हैं उनके लिए तो शायद मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी फिर भी ईज़ी रहती होंगी, ठीक है ना? लेकिन हर किसी के पास इतने 100-100 200-200 एकड़ के फार्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना? तो हमारे जैसे लोगों के लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि हमें क्या हमारे पूरे परिवार को एक अच्छी स्टेबिलिटी देता है। जी सर, तो और सर सोसाइटी का थोड़ा स्टीरियोटाइप भी है कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो पढ़ने में सही है और सही है लड़का, अगर नहीं है हुँ। तो मतलब वो ऐसा ही है। तो क्या लगता था पहले घरवालों को कि तुम पढ़ने में अच्छे हो या ऐसा कुछ कर लोगे गवर्नमेंट जॉब वगैरह कि पहले से ही ऐसा था कि यार ठीक है, ये होशियार है कर लेगा? या ऐसा लगता था कि नहीं यार पता नहीं इससे उम्मीद तो नहीं है, कर लेगा तो चलो देखते हैं? हाँ सर, डिप्लोमा तक तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी मेरे सर हाँ, में। 12th में बहुत ही बेकार मार्क्स थे, तो ज्यादा किसी को उम्मीद नहीं थी, बस हाँ, उनको ये था कि कैसी भी जॉब लेके ये कर ले। हाँ, फिर सर हुआ मेरे साथ क्या इंसिडेंट था कि पापा जैसे बच्चे में सबके पिटाई पिटाई तो कर ही देते हैं, हाँ, हरी कर देते थे, लेकिन सर जो 12th का रिजल्ट आया था तो पापा ने 2-3 दिन तक बात नहीं की थी। हुँ, तो सर वो चीज हिट कर गई थी। ओके, फिर डिप्लोमा अच्छे से किया,
फिर सर खुद में भी कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ मैं कर लूंगा। फिर भैया ने बोला कि यार डिप्लोमा के साथ एक ग्रेजुएशन डिग्री भी होना जरूरी है, आगे भी काम आती है, तो वो कर लो। तो सर फिर इसी वजह से बीटेक कर लिया था। ओके, चलिए। तो ये भी है कि देखो क्या होता है, कभी कभी हमें कोई चीज लग जाती है, जैसे आप 12th में आपने कहा कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, जिसकी वजह से पेरेंट्स को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो वो चीज मुझे भी फील हुई कि यार मैं थोड़ा कुछ अच्छा करूं। ठीक है, तो उसी वजह से शायद आपने धीरे धीरे और भी चीजें अच्छी करने की कोशिश करी, एंड फाइनली यू क्रैक्ड वन गवर्नमेंट एग्जाम, और आने वाले समय में और भी अच्छा करोगे। ठीक है ना, तो मुझे तो ये लगता है कि आप आरआरबी चलिए अपना रेलवे ज्वाइन करिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपको और भी कोई एग्जाम देने चाहिए तो उनको भी दीजिए। हाँ सर, ये ऐसी की साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ अभी। ओके। हाँ सर, दोबारा अच्छे से और अच्छे से प्रिपेयर करके नोट्स बना रहा हूँ 3-4 महीने ठीक तक है, इसलिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपका कॉलेज देहरादून में कहाँ था, सेला कोई साइड था या कहाँ था? सर प्रेम नगर। प्रेम नगर में था, ओके, हाँ, चलिए बहुत उत्तरांचल अच्छी। यूनिवर्सिटी सर, वो रिवर के बराबर हाँ, में है। वो नदी के बगल में है। हाँ, हाँ। वो रिजॉर्ट जैसा ही लगता है, कॉलेज तो कम लगता है। क्या पिंक सा कलर है शायद उसका ना, जितना मुझे हाँ थोड़ा सा। सर, पिंक टाइप हाँ का कलर है सर, थोड़ा गड्ढे से मैं है ना साइड हाँ, में। वो थोड़ा सा ऐसे करके इधर को लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है। ठीक यस है, सर। चलिए, मैं मतलब काफी रहा हूँ देहरादून में तो मुझे आइडिया है। चलिए, ठीक है, तो एक अच्छी स्टोरी है, आप बच्चों को इसी तरह से कोई भी कभी भी और मौका मिलता है तो उनको सिखाइए। ठीक है, और अचीवर्स ग्रुप में तो होंगे आप? जी सर, है उसमें। बस ठीक है, तो उसमें अपना कोई छोटा मोटा डिस्कशन होता है लोगों से करते रहिए। आप इतने दिन में आइडिया तो लगा ही लिया होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट है। ठीक है, तो ठीक है, तो आप भी अपना कोई डाउट हो तो उसमें डिस्कस कर सकते हो, और अगर ऐसा लगता है कि आउटपुट नहीं आ पा रहा है तो आप एक मैसेज मुझे डाल के छोड़ देना। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। ओके सूरज, ठीक है, तो कभी मौका मिलता है तो हम ऑफिस में भी मिलेंगे। होपफुली वी आर ट्राइंग कि इस 23rd को हम लोग एक नया कॉन्क्लेव सेशन भी रखें, और जो बच्चे नहीं आ पाए थे पिछले कॉन्क्लेव सेशन में वो इस सेशन में आ पाए। ओके। हाँ ठीक है सर, 20 को है सर डीवी, तो मेडिकल 23 को शायद 22। रखेंगे, 23 को रखेंगे, मतलब सोचा तो यही है, बाकी देखते हैं अभी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलिए, ओके सूरज, हैव अ गुड डे एंड डू ग्रेट। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, नमस्ते सर। ओके।